नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, आज का विषय है आजम खान को 3 साल जेल की सज़ा सुनाए जाने की घटना। 2019 के चुनाव में आजम खान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक स्पीच दिया था जिसे हेट स्पीच मानते हुए उनको 3 साल की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है। उस स्पीच में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कुछ कहा था और वहाँ के जो डीएम थे उनके खिलाफ़ भी कुछ बातें की थी। और इस पर आकाश सक्सेना नाम के बीजेपी के एक नेता ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया। वो केस लंबा चलता रहा और अब जाकर उन्हें कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में, एमपी एमएलए जो होते हैं उनके लिए अलग से सुनवाई होती है, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको हेट स्पीच में दोषी ठहराया है और 3 साल की सज़ा सुना दी है। अब ये 3 साल की सज़ा तो उनको सुना दी गई। अब चूँकि वे विधायक भी हैं रामपुर से, तो 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा होती है तो एमएलए की सदस्यता खत्म हो जाती है। जिन नेताओं को 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाती है वे अब विधायक नहीं रह सकते। तो 3 साल तो जेल में बीतेगा और जेल से निकलने के बाद भी 6 साल तक वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा नियमों के द्वारा प्रोविज़न किया गया है। तो अब इनकी विधायकी पर तलवार लटक रही है और इनको अपील करने का 1 सप्ताह का समय भी दिया गया है। इस 1 सप्ताह में अगर वे इस फैसले पर हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं तब जाकर के उनका विधायक का पद बचेगा, अन्यथा उनकी विधायकी खतरे में पड़ जाएगी और वे विधायक नहीं रह पाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। वो प्रायः अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी कुछ ऐसा विवादित बोल देते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। तो जब तक उनका सितारा आसमान में था तब तक तो बचते रहे। एक समय था कि उनकी भैंसों को ढूंढने के लिए प्रशासन लग जाता था, लेकिन अभी तो 2-2.5 साल से वे जेल में थे। वक्फ बोर्ड का कोई भूमि घोटाला से संबंधित मामला था, उसमें वे जेल में थे। और उसके बाद जब एमएलए बन गए तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी और अभी जेल से छूटे ही थे। उधर से छूटे थे तो फिर इधर आकर फंस गए। तो एक कहावत है कि कुआं से निकले और खाई में गिरे वाला हिसाब किताब हो गया। अभी ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य में रहे हैं। इनका ये ग्रुप जो था वो मुलायम सिंह यादव का ग्रुप था और बड़ी अच्छी पटती थी उनसे। अखिलेश यादव भी इनको अपने चाचा की तरह से मानते थे। तो मुलायम सिंह यादव तो कुछ दिन पहले गुजर गए, उसका भी सदमा इनको लगा होगा। और उसके बाद अब ये 3 साल जेल का सदमा। तो यही है, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अब ये मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी इनका साथ नहीं दे रहा है। समय का यही चक्र है, कब किस दिशा में घूम जाए कोई कह नहीं सकता। तो अब कोर्ट ने उनको सज़ा दी है तो अब इस पर कोई क्या बोल सकता है। कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग किया होगा, कुछ फैक्ट मिला होगा, उनकी बातों का, उनके भाषण का एनालिसिस हुआ होगा,
तभी जा कर के कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया है। अब जैसा वो किए हैं, जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, तब उसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है जल्दी, कोई बड़ा नेता जेल नहीं जाता। अनाप शनाप बोलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब यहीं से एक शुरुआत हुई है। बहुत सारे लोग तो हैं जो कि दूसरे धर्मों पर कीचड़ उछाल देते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं टीवी डिबेट में सामने बैठ करके, हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जो बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं होता है। बहुत सारे पैनलिस्ट आते हैं, प्लस कुछ नेता भी हैं जो कि उटपटांग बोल जाते हैं और कुछ होता नहीं है। तो अच्छा है, कोर्ट ने एक नई शुरुआत की है। अब शायद लोग विवाद बयान देने से बचेंगे, ऐसा बयान जिससे कि समाज में हेट फैलता हो। धड़ल्ले से जो देते थे, अब शायद उस पर रोक लगेगी, और ये बहुत ज़रूरी भी है। आज बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।